उसमें हम लोग दिल्ली थे, लोकसभा चल रही थी और पूरे देश ने इस पर दुख व्यक्त किया। लेकिन बार बार ऐसे हादसे होना कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही उजागर करती है। भारत सरकार के नियम है कि गैस से भरे टैंकर, तेल से भरे टैंकर, अति ज्वलनशील, अति संवेदनशील जितने भी प्रकार का जो ये आपका तेल, गैस और दूसरा आइटम है, इनको रात 10 बजे से लगा के सुबह 7 बजे तक आप सड़कों पे नहीं चलाओगे। ये नियम है भारत सरकार का। और पहले भी कई बार मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि आप लोगों ने नियम बताए, वापिस छापे आपने, ये नियम होते हैं, एक्सपर्ट व्यू आपने छापे। लेकिन सरकार इसके अंदर जो असली दोषी है NHAI के साथ साथ वो पुलिस जिसने कट खोला, वो परिवहन विभाग जिनकी जिम्मेदारी थी, और वो लोग जिस तरह भागता हुआ एक व्यक्ति दिखता है कि मेरे से ये इस तरह की तस्वीर छपना इस बात की ओर इंगित करता है कि अपन देश ये 75वां जो मना रहे हैं पर्व आजादी का, मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की आजादी अभी होगी। आज भी करोड़ों लोग इस देश के अंदर भूखे सोते हैं। जब कुछ बात होती है, मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जब इस मीडिया ट्रायल बन जाता है, मीडिया जब चीज के पीछे पड़ता है, निश्चित रूप से 2, 3, 5 दिन सरकार की नींद खुलती है। इससे पहले भी जो IOC के गोदाम के अंदर आग लगी, और उससे पहले ये बुमरा के अंदर जो गैस त्रासदी हुई जोधपुर के अंदर, 4 दिन की बात चलती है। आज 50 से ज्यादा गोदाम जयपुर शहर के अंदर होंगे, लेकिन 2 दिन में कितने गोदाम पकड़े ये किसी के पास हिसाब किताब नहीं होगा। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार से इस पूरे मामले की CBI जांच कराए सरकार कि इसमें आखिर किनका दोष था जिसकी वजह से दुर्घटना घटी। और इसके अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे IOC के लोग हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हो, रात को कैसे ये टैंकर चल रहे थे, उन सब पे कार्रवाई हो। मैं तो ये भी कहूंगा कि स्थानीय नेताओं को भी अगर कहीं भूमिका दिखती हो भाई कट खुलवाने में किसी नेता का योगदान है, तो CBI उस मामले की भी जांच भी करे, ताकि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और दिल दिलाने वाली ऐसी घटनाओं की वीडियो हमारे बच्चे देख रहे हैं, महिलाएं देख रही है, किस तरह का हालात है 4 दिन से, ये किसी छुपे नहीं। चूंकि मैं मरीजों से नहीं मिलूंगा और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 13 से ज्यादा मौतें हो गई और अभी 23 से ज्यादा लोग गंभीर झुलसे में SMS अस्पताल जो हमारा बड़ा अस्पताल है, चिकित्सक इलाज अच्छी तरीके से कर मैं देख रहा हूं। और कोई हम पॉलिटिकल माइलेज लेने यहाँ नहीं आए, हमारी इच्छा थी पहले दिन से हम लोग लगे और आप लोग भी लगे हो, इसलिए मैं एक बार अटेंडेंट जो है उनको यहाँ ना बुला के मैं अटेंडेंट से मिलने वार्ड के बाहर तक जाके आऊंगा। और मैं 50 लाख रुपए सांसद कोष से बर्न यूनिट के लिए आइंदा से ऐसी घटनाएं नहीं हो, भगवान करे हो भी जाए तो मेरे MP कोटे से 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ SMS अस्पताल को, जो हमारे राजस्थान का सबसे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। और देखिए जिम्मेदारी तय कभी होगी नहीं, मैं तो भजनलाल जी की जिम्मेदारी मानता हूँ इसके अंदर। जब से भजनलाल जी आए हैं ये राजस्थान पता नहीं किस दिशा के अंदर जा रहा है। और एक हादसे नहीं कितनी बार हादसा हो, भजनलाल जी खुद का आप देखिए हादसा, उस दिन अगर वो सुरेंद्र सिंह और वो नहीं आते तो सोचता कि गाड़ी इनकी गाड़ी के अंदर पड़ जाती, मुख्यमंत्री के साथ कितनी घटनाएं होगी। तो भजनलाल जी ने शपथ लिए, मुझे लग रहा है कौन से योग नक्षत्र थे जिसमें इन्होंने शपथ ली, और इस राजस्थान को ही भुगतना पड़ेगा, कितने टाइम तक भुगतना पड़ेगा इसका मुझे नहीं पता। जो इस राजस्थान के अंदर घटनाएं हो रही है एक से बढ़ के एक, कहीं न कहीं मुखिया की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। और भजनलाल जी दौरे कर रहे हैं, वहां जाके बात कर रहे हैं, लेकिन क्या पैकेज दे दिया आपने। हमने मांग करी कि 1 करोड़ रुपए, अब उसका तो घर परिवार चला गया। जिन व्यक्तियों का छपा हुआ परिवार में एक ही कमाने वाला था, 3 थे। और क्या सरकारों को फर्क पड़ता बताइए मुझे। सरकार जितना पैसा टैक्स का लेती है, अगर 2, 5, 10, 20 करोड़ रुपए किसी को दे दे इस हादसे में, तो सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तैयार हैं, हमारा MP कोटा, MLA कोटा आप लीजिए, आगे होकर हमसे बात कीजिए। कोविड के टाइम भी हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करी, और कोविड के टाइम भी सबसे पहला जगह 50 लाख रुपया देकर खर्च किया तो नागौर के अंदर मैंने ही शुरुआत की, वेंटिलेटर मंगाए, तो वो आज काम नहीं आ रहे, ठीक बात है। लेकिन मैं इसमें भजनलाल जी की जिम्मेदारी मानता हूँ। भजनलाल जी को खुद की जिम्मेदारी लेते हुए इनके विभाग, परिवहन विभाग, डिप्टी CM जो आपके इसी इलाके का था, जिसके बाद 3-4 महकमे इस मामले के, तो किसी न किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भजनलाल जी राजस्थान के लिए अशुभ है, ये मैं कहना चाहूंगा। आगे पता नहीं क्या क्या घटनाएं होगी, ईश्वर बचाए इस राजस्थान को, मैं यही कहना चाहूंगा। जांच कमेटी बनाई जाए, उससे कुछ आप सुनिए, देखो हम सड़कों में निकलेंगे जल्दी, 1-2 दिन के अंदर बड़ा जो राजस्थान के अंदर घटनाएं हो रही है, इसको लेकर किसी को लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई, सरेंडर हो गई, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह पेपर लीक कराए, जिस तरह की घटनाएं घटी, कांग्रेस वाले आंदोलन की बात करते, BJP वाले कहते तुम्हें अंदर करा देंगे, चुप हो जाते हो, घर बैठ जाते हैं जाके।
तो इसलिए भाई आरएलपी को लड़ना पड़ेगा इस राजस्थान को बचाने के लिए, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, और जल्दी हम आपको राजस्थान की सड़कों पर इस राजधानी को घेरते हुए नजर आएंगे। बड़े आंदोलन, पेपर लीक से लेके एसआई भर्ती से लेके तमाम जो मुद्दा है, इनको आने वाले समय के अंदर आप हमें लड़ता हुआ देखो। वसुंधरा राजे कुछ मिनटों पहले यहाँ पर आके गई थी, वो भी मिलके गई है। वो तो मिलके गई तो आपने पूछा होगा, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो ये भी पता नहीं वसुंधरा जी कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे इसका भी पता नहीं फिलहाल। क्योंकि जो स्थिति उनकी 5 साल के अंदर हुई है, जिस तरह लाइन में खड़ा रहना, मिलने के लिए टाइम मांगना, बहुत बड़ी दुर्दशा के दौर से वो गुजर रही है, ये मैं कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी से मिल के आई है। कोई मिलने वाला तो घने लोग मिलते हैं, वो तो मिलने के लिए हर कोई मिलता है। हाँ, नरेश मीणा के परिजन आपके घर पर आकर आए। मेरे घर पे कल वो लोग आए थे। मैं प्रयास करूंगा, जिस तरह गांव के अंदर घुस के पुलिस ने जिस तरह बेरहमी से लोगों को मारा पीटा और खुद गाड़ियां पुलिस ने जलाई, और उस एसडीएम का करैक्टर भी आपको सबको पता है, जो उसके खिलाफ जिस तरह फर्जी डिग्री और सारी लेके आया था। मेरे वहां रहा हुआ वो लड़का, वो ठीक नहीं, फर्जी मतदान करा रहा था। हाँ ठीक है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बात ठीक है। और मैंने इसलिए कहा था कि मेरे वहां वो गलत काम करके आया था, वहां पे इलीगल माइनिंग करवाता था खड़ा रह के। और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे, एक बार जेल के अंदर जो बंद लोग हैं समरावता गांव के, उनको हम जमानत मिले बाहर लेके आए, और झूठे मुकदमे जिन पर दर्ज किए वापस लिए। दोषी पुलिस अधिकारी है तो उन पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीणा समाज के नेता जो सरकार के अंदर है, वो भी वहां गए थे। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि जब वो सत्ता के अंदर नहीं होते तब तो सरकारों से मांग करते हैं, और जब सरकार के अंदर बैठे हैं तो अपने समाज के साथ साथ किसानों की पैरवी भी करे, और जब सरकार में है तो फिर मांग क्या करनी है, हाथों हाथ आदेश कराने चाहिए। सरकार कोई मांग थोड़ी करती है, मांग नहीं करे और मांग करे फिर बाहर आ जाए सरकार से, अंदर बैठ के क्या मांग कर रहे हो आप। 29 को आंदोलन भी है, उसके लिए आज बात करेंगे आंदोलन के अंदर 29 वाले में। मैं तो उनके साथ हूँ पहले दिन से, आपने मेरे बयान देखे होंगे कि मैं नरेश मीणा के परिजनों के साथ हूँ, उनका बेटा, उनका